तो ये वीडियो आज उन सभी दोस्तों के लिए यूजफुल होने वाली है जिनके पास में एसी लगा हुआ है, जो एसी का काम सीख रहे हैं या एसी का काम स्टार्ट कर दिया है। और इन सभी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एसी में जब एरर कोड आता है तो हम उसे शुरुआत कहाँ से करें चेक करने के लिए। और हो सकता है कि कई दोस्तों को एसी के एरर कोड के बारे में पता हो, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप एसी के एरर कोड को फाइंड कर पाएंगे। और हाँ, अब आप हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपये तक का अमेजोन कैश भी कमा सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कैसे, तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे भी दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसमें हमने सारी डिटेल बताई है कि आप हमारा वीडियो देख के किस तरह से अमेजोन कैश कमा सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिन्हें पता है वो जरूर कमाएंगे इस वीडियो से। और उन सभी दोस्तों से निवेदन है कि नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों को कि आपको मिला है या नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से सुनिए और उसे समझिए। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए जिसमें मैंने एसी के एरर कोड के बारे में बताया था कि एसी में एरर कोड क्यों आता है और आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है जब उसमें एरर आता है। अब काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको उन वीडियो को देखने के बाद भी समझ में नहीं आया, फिर भी मैं आपको यहाँ पे अभी सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखिए, आज से 5 साल पुराने एसी और अभी के जो लेटेस्ट एसी है उन सब में लगभग सेम एरर कोड आता है, कुछ अलग नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी डिस्प्ले वाले एसी होते हैं, चाहे कोई भी कंपनी का हो, उसमें E1 से लेके E5 तक जो एरर होता है वो ज़्यादातर सेंसर का एरर होता है। मतलब कि रूम टेम्परेचर सेंसर या कूलिंग कॉइल सेंसर या इंडोर या आउटडोर का सेंसर जो है ख़राब हो जाता है, तब ये समस्या आती है एरर की। अब ये मैंने आपको जो बताया है ये डिस्प्ले वाले एरर के बारे में बताया, जिसमें डिस्प्ले लगा हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ आता है। अब हो सकता है कि लेटेस्ट मॉडल में E1 E2 नहीं आता हो, E5 आता हो, E10 आता हो, E8 आता हो, कुछ भी आता हो, लेकिन E सीरीज से जो एरर कोड शो होता है वो ज़्यादातर सेंसर का ही प्रॉब्लम होता है। ये मैंने खुद एब्जॉर्ब किया है और मैं भी आपको यही कहूँगा कि जब भी E सीरीज का कोई भी एरर कोड आता है, सबसे पहले आप इंडोर यूनिट में कूलिंग कॉइल सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर को चेंज करके देखिए, नया लगा के देखिए। मैं उन सभी टेक्नीशियन दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि अपने पास में 8K से लेकर के 20K ओम्स तक के जितने भी सेंसर आते हैं, चाहे वो कूलिंग कॉइल वाला हो या रूम टेम्परेचर सेंसर हो या इंडोर का हो या आउटडोर का हो, वो सभी सेंसर के एक एक सेंसर अपने पास में रख लेना चाहिए ताकि आपको हाथों हाथ उसे रिप्लेस करके देखना पड़े। देखिए, ज़्यादा सेंसर नहीं होते। अगर आप 8K का एक रख लेते हैं, 10K का एक रख लेते हैं, 15K का रख लेते हैं, 20K का रख लेते हैं, तो टोटल 4-5 सेंसर हो गए। ऐसे ही कूलिंग कॉइल और रूम टेम्परेचर सेंसर और इंडोर और आउटडोर का भी सेंसर आता है, तो वो सारे अपने पास में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको हाथों हाथ रिप्लेस करके पता चल जाए कि आपके एसी में सेंसर की प्रॉब्लम थी, जिसे चेंज करने से ये सॉल्व हो गई और इससे आपका काम भी आसान हो गया। देखिए, पिछले 4-5 सालों में मैं ऐसा खुद करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी दोस्तों का क्या है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि इस वीडियो देखने के बाद में काफ़ी सारे दोस्त ये बोलेंगे कि इतने सारी चीज़ें हम अपने साथ में लेके चले क्या। मैं 17x15 का बैग लेके चलता हूँ, इतना बड़ा, साथ में उसके अंदर मैं सारी चीज़ें रखता हूँ। और अगर कुछ चीज़ें उस बैग में नहीं आती है तो मैं अपनी स्कूटी में लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कब किस समय क्या समस्या आ जाए एसी के अंदर, मुझे वहाँ पे हाथों हाथ उस चीज़ को देख लेना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हमें साथ में लेके चलना चाहिए, चाहे वो एसी का हो या रेफ्रिजरेटर का पार्ट हो। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ में लेके चलता हूँ और आपको भी लेके चलना चाहिए ताकि आपका काम जो है फास्ट हो जाए और तुरंत हो जाए। हाँ, हो सकता है कि इससे काफ़ी सारे कस्टमर की या काफ़ी सारे लोगों की ये मेंटेलिटी हो, ये तो 2 मिनट का काम था, ये तो आपने तुरंत कर लिया और पैसे आपको ज़्यादा नहीं मिले। लेकिन समझाना आपका काम है कि ये इस वजह से हुआ है और इसलिए हमने इसे हाथों हाथ किया। तो ये आपका काम है समझाना, जैसे मैं भी समझाता हूँ अपने कस्टमरों को, तो ये आपका काम है समझाना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि अगर एरर कोड आता है तो आपको सबसे पहले सेंसर चेंज करके देख लेना चाहिए। अब सपोज कीजिए आपने सेंसर चेंज कर लिया लेकिन फिर भी जो है एरर शो कर रहा है, तो उसके बाद में आपके पास में काम बच जाता है इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन। सपोज कीजिए कि आपने एसी ऑन किया और वहाँ पे एसी ऑन करते ही जो है एरर आ गया, लेकिन आउटडोर जो है वो चालू नहीं हुआ, तो उसके बाद में आपको चेक करना है इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन, कहीं उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं, या आउटडोर में अगर पीसीबी लग रही है तो पीसीबी में कोई फॉल्ट तो नहीं है, या इंडोर से आउटडोर को जो सप्लाई जानी चाहिए वो सप्लाई में कोई दिक्कत आ रही है, या इंडोर यूनिट में जो पीसीबी लगा हुआ है, वहाँ रिले लगा हुआ है, वो इंडोर से आउटडोर को सप्लाई नहीं दे रहा। ये सारी चीज़ें आपको उसके बाद में चेक करनी है। अगर सेंसर की प्रॉब्लम नहीं है तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये चीज़ें करने के बाद में आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फॉल्ट देखने को जरूर मिलेगा।
और हाँ, आप जब भी एसी ऑन करते हैं, आपके एसी में एरर आता है, तो एरर आने से पहले एसी ऑन करते ही इंडोर यूनिट का जो ब्लोअर है वो घूमता है या नहीं घूमता, ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है। खड़े रह के चेक करना है, वहाँ पे नीचे से ही एसी ऑन करते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एरर आता है उस समय एक बार ब्लोअर जरूर चलता है और उसके बाद में तुरंत बंद हो जाता है, एरर आ जाता है। क्योंकि कई बार जो है ब्लोअर मोटर का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ब्लोअर मोटर अगर ख़राब हो जाती है या जल जाती है अंदर से, तो उस वजह से भी एरर आता है। अगर एसी ऑन करते ही थोड़ी सी देर के लिए या कुछ सेकंड के लिए ब्लोअर मोटर जो है, फ़ैन जो है वो आपका चल रहा है और तुरंत उसके बाद में एरर आता है, तो आपके ब्लोअर मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके पीसीबी बोर्ड में हो सकती है, इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट का कनेक्शन में हो सकती है, या आउटडोर यूनिट में अगर पीसीबी बोर्ड लग रहा है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके सेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है जो इंडोर में और आउटडोर में लगे हुए होते हैं। तो मैं आपको दोबारा से फिर कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले एरर आने पे, किसी भी एसी में अगर एरर आता है तो आपको सबसे पहले सेंसर चेंज करके ही देखना चाहिए, क्योंकि 99% जो है सेंसर ख़राब होने पर ही एरर आता है, चाहे वो एरर अब कोई भी हो। लेटेस्ट मॉडल में सब में जो है अब अलग अलग एरर आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के एरर आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सेंसर चेंज करके ही देखना है, चाहे वो कूलिंग कॉइल वाला हो या रूम टेम्परेचर वाला सेंसर हो। यदि फिर भी आपको ये जानना है कि किस एरर का क्या मतलब है, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है एप्लीकेशन की, गूगल प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर सभी एरर कोड दे रखे हैं सारे मॉडल के, सारे एसी के, चाहे वो कैसेट एसी हो, 4 टन का एसी हो, 5 टन का हो, 1.5 टन का हो, 1 टन का हो, या कोई भी मॉडल का एसी हो, टोटली एसी के एरर कोड उसके अंदर दे रखे हैं। आप उसके मदद से भी उसे फाइंड कर सकते हैं। और इससे पहले जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं एरर कोड के, उन सब की लिंक ऊपर आई बटन पे दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं सारे वीडियो। उस पर भी मैंने लगभग इसी तरह से ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसकी मदद से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है जब एसी में एरर आता है। अब देखिए, काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ये बोला कि हमारे पास में जो टेक्नीशियन आते हैं उनको तो सभी एरर के बारे में पता होता है। देखिए, ऐसा नहीं होता। आजकल जितने लेटेस्ट मॉडल के जो एसी होते हैं उनके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कंपनियाँ जो हैं अपने पीसीबी बोर्ड के अंदर हमेशा एरर चेंज करती है ताकि बाहर के टेक्नीशियनों को उसके बारे में पता नहीं हो। और कंपनी के जो टेक्नीशियन होते हैं उन्हें पहले ही ट्रेन कर लिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि किस एरर का क्या मतलब है, और आप कस्टमर के घर पे जाएंगे, अगर वहाँ एरर शो कर रहा है, उस एरर पे आपको वही चीज़ को ढूंढना है जिस एरर का मतलब होता है, क्योंकि उन्होंने एक डिसाइड कर रखा है, एक फिक्स कर रखा है कि इस एरर पे ये समस्या आती है और उसे हमें ठीक करना है। तो ये कंपनी के फंडे हैं, ये जल्दी से काफ़ी सारे दोस्तों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमने जो एप्लीकेशन आपको दे रखी है ऑल एसी एरर कोड के बारे में आपको पता चल जाएगा। सारे कंपनी के जितने भी लेटेस्ट मॉडल हो या पुराने मॉडल हो, सबके एरर कोड उसमें दे रखे हैं, किस एरर कोड का क्या मतलब है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी पुराने टेक्नीशियन हैं, चाहे वो 10-10 साल पुराने क्यों ना हो, उन्हें भी अभी लेटेस्ट मॉडल के जितने भी एसी आ रहे हैं उनके एरर कोड उन्हें भी नहीं पता। तो हम लोग जो है एसी के एरर कोड को ढूंढते हैं, इंटरनेट पे भी ढूंढते हैं, और इनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट होती है वहाँ पे भी इन्होंने अपने एसी के एरर कोड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके भी एरर कोड निकाल सकते हैं। सबसे आसान है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपने एरर को फाइंड कर लीजिए। तो ये थी मेरी छोटी सी टिप्स। हो सकता है वीडियो आपको लंबा लगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको यहाँ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर कुछ कमी लगती है मेरी जानकारी में तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई करूँगा। और आप सबसे निवेदन करूँगा कि ये जो ऊपर आई बटन पे मैंने वीडियो दे रखे हैं इन्हें भी ज़रूर देख लीजिए, इनके ज़रिए भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ में आएगी। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जितने भी हमारे टेक्नीशियन जो सीख रहे हैं, जो अभी काम चालू कर लिए हैं, इन वीडियो की मदद से वो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नीचे कमेंट करके बताइए, या कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के जरिए मुझे कॉल कर सकते हो। कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए अपने मोबाइल नंबर के साथ में, और सर्च कीजिए मेरी आईडी, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल दिखेगी और वहाँ पे दिखेगा कॉलिंग का ऑप्शन, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हो। इंटरनेट कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं, इन डायरेक्ट फ़ोन कॉल। इस एप्लीकेशन के जरिए आपके पास मेरा नंबर नहीं आएगा, ना ही मेरे पास में आपका नंबर आएगा, बस यही होता है इस एप्लीकेशन के जरिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है और आपसे कुछ नहीं मांगता मैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके,
तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।